एक कमेटी फ्रेम जिस पे लिखा गया था टाइम बाउंड मैनर में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करवाएगी। तो हम एलजी साहब से ये पूछते हैं कि वो टाइम बाउंड मैनर कितना वो टाइम लेंगे, वो कमेटी कितना टाइम लेगी इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है वो इसमें कितना टाइम लेगी। 2 महीने तो ऑलरेडी होने लगे हैं। मैम हम यहाँ अकेले हरास नहीं हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हरास हो रहे हैं। हमारे कुछ बच्चे जो बड़े हैं वो हमने घर में बिठाए हुए हैं, लॉक करके उनको घर में आते हैं और 3-4 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। हम उनकी स्कूल की फ़ी यहाँ धरने पे बैठकर सबमिट कर रहे हैं, रेंटेड अकोमोडेशन का रेंट पे कर रहे हैं। तो उसके बावजूद हमारे जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो हमारे मुलाजमों की सैलरी रोक के बैठे हैं, उनको ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए बुला रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? वही ऑफिसर्स, वही आला अधिकारी जो उस समय जब कोई इंसिडेंट होता है तो हमें हाथ जोड़ के कहते हैं, वर्बली इंश्योर करते हैं कि यहाँ से जाओ, आज वो खुद हमारे लिए अनऑथोराइज्ड एब्सेंस, अल्टीमेटम जैसे ऑर्डर होने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं कि आप वापस आओ। कुछ, मैं नहीं कहती हूँ कि सब जो ऑफिसर्स हैं, कुछ मुलाजिम, कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो उनका रवैया हमारे साथ अच्छा है, सबका अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से उनको भी ये समझना होगा कि ये लोग अगर एकदम से घाटी को लीव कर कर यहाँ से जाते हैं तो इनके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है जो टारगेट किलिंग वहाँ पर स्टार्ट हुई है। देखिए हमने वहाँ 16 साल अपनी सर्विस दी क्योंकि वहाँ पर लोकल जो सिविलियन थे उनका हमारे साथ अच्छा कोऑपरेशन था, सिविल सोसाइटी हमारे साथ अच्छी थी, हमारा स्टाफ हमारे साथ अच्छा था, हमारी वहाँ के ऑफिसर्स हमारे साथ अच्छे थे। वो आज भी अच्छे हैं, वो आज भी फ़ोन करके हमें पूछते हैं, वो आज भी हमें कहते हैं कि जब तक गवर्नमेंट आपके लिए कोई डिसीज़न ना ले आप वापस आने की कोशिश नहीं करना। बात यहाँ मैम सीधी है कि जब हम किसी के घर में किराए पे रहते हैं तो हम उनके सिर पे एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। जो हमारे कुलीग्स हैं, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट्स में हैं, तो वो हमारे कुलीग्स जो हैं हम उनकी भी, क्योंकि हम वहाँ मिनॉरिटी में हैं, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। अगर वहाँ रहते हुए ऑन ड्यूटी यहाँ या कहीं वहाँ रहते हुए आते जाते हमारे साथ कुछ इंसिडेंट होता ऑन टूवर्ड, तो ये जो कहीं ना कहीं उनके आंचल पर भी इस बात का दाग लगता है। तो इसीलिए वो भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते कि हमारा जो उनके साथ रिलेशन था ये ख़राब हो, उनके ऊपर कोई बात आए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पर्सनली, अगर एलजी साहब ने हमारे लिए कमेटी फ्रेम की है तो मैं एलजी साहब से कहती हूँ आप इसमें पर्सनली हस्तक्षेप करें इस कमेटी को जो आपने फ्रेम की है, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम करे और हम भी चैन से बैठें, क्योंकि किसी का मन नहीं करता इतनी गर्मी, इतनी धूप में यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन करने का। आप देख रहे हैं आज सुबह से बहुत सारे हमारे कर्मचारी हैं वो काले कपड़े और काले पट्टी बांध के यहाँ बैठे हैं। इनका ये विरोध जो है इस बात को लेकर है कि 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 15 सालों के बाद कम से कम एक जो बोलते हैं उम्मीद की किरण इन लोगों ने देखी। अब ये उम्मीद की किरण जो है वो कब सूरज बन के बाहर निकलती है हम उसका वेट कर रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी रिक्रूटमेंट के एक हिस्सा होनी चाहिए। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मुझे बाहर के स्टेट्स का तो पता है नहीं, लेकिन जिस स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर जोन रिक्रूटमेंट होता है उन स्टेट में इंटर जोन और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी है। हमारे जम्मू कश्मीर में ये इंटर डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी वो 2005-2006 से चल रही है, आज भी चल रही है, यूटी बनी उसके बाद भी चल रही है। लेकिन हैरानगी की बात है आज तक इसमें कोई अमेंडमेंट ऐसी नहीं की गई कि ये जितने भी कर्मचारी जो हैं इनका ये बनवास ख़त्म हो जाए, इनको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वापस किया जाए। मैं पिछले 7-8 सालों से इन्हें कहना नहीं चाहता लेकिन कह देता हूँ, अब जब दिल में दर्द है तो वो बोलना चाहिए। अब ये दर्द हमारा ये है कि यहाँ पे घर वापसी बहुत होती है, कभी किसकी घर वापसी, कभी किसी की घर वापसी। तो मैं चाहता हूँ कि बड़ी सक्षम मजबूत सरकार है दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी, इन कर्मचारियों की घर वापसी करवाइए आप। जहाँ जहाँ के ये जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है, हम प्रशासन का हिस्सा है, इनकी घर वापसी करवा दीजिए, इनकी होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं, सिर्फ कश्मीर के कर्मचारी नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एक स्पेशल प्रोविज़न है। अगर एक स्पेशल प्रोविज़न है तो ज़रूरी लाज़िम बात है कि इसमें एक स्पेशल ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होनी चाहिए। हमारी कोई डिस्ट्रिक्ट कैडर या डिवीज़न के कैडर की पोस्ट कोई ऐसी नहीं है, ये एक स्पेशल पोस्ट है और स्पेशल प्रोविज़न के तहत है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, अगर मैं जम्मू में ही अपॉइंट हुआ हूँ और अगर फिर मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र मांगता हूँ
तो फिर उसमें सरकार ये कह सकती है कि भाई ऐसी बात नहीं हो सकती, ये डिवीजन कैडर या डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट। क्योंकि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, अपॉइंटमेंट मेरी कश्मीर में हो जाती है, ठीक है अपॉइंटमेंट हो चुकी है, लेकिन अगर आप वक्त के पहिए को पीछे ले जा सकते तो पीछे ले जाइए। जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, जब वो नोटिफिकेशन निकली थी, उस वक़्त उस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी या आपकी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। मैं आपको बताता हूँ 2010 और 2010 के बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन कैडर के थे और उनके ट्रांसफ़र हुई हैं। हम उनको भी आगे ला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। बचाओ कि टीचर कैसी हो, बचाओ कि टीचर कैसी हो, पूरा करो भाई पूरा करो, पूरा करो भाई पूरा करो, हाजी साहब पूरा करो, हाजी साहब पूरा करो, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ट्रांसफर ट्रांसफर। यह ऐसी पीड़ा है कि ये अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। आपने देखा 3.5 महीने से ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन, इनके बच्चे और इनका माता पिता और सारा समाज जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये गहरी पीड़ा जो है सिर्फ हमारी नहीं है, अब इन बच्चों की, इन मुलाजमीन और इनके साथ जो जुड़ा हुआ समाज है, ये उसकी गहरी पीड़ा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। और अगर चाह आप जो है इस पीड़ा को 3.5 महीने से महसूस कर रहे हो तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। प्यारे मीडिया के जितने भी हमारे भाई बहन हैं हमारे साथ, जो हमारी आवाज़ को, हमारी पीड़ा को जो है ये समझ रहे हैं, तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब ने एक कमेटी का गठन किया था 27/7/2022 को, और ये भी लिख दिया गया था उस रिपोर्ट में कि ये जो रिपोर्ट जो है ये टाइम बाउंड पीरियड में इसकी ये ट्रांसफर पॉलिसी की जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंपेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ अब कहना पड़ रहा है कि 1.5 महीना गुजर जाने के बाद अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो मंजर पर नहीं आई है। क्या बात है, एलजी साहब जो है खुद उस रिपोर्ट को मॉनिटर कर रहे थे, डेवलपमेंट चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हो गया, बीच में वो रिपोर्ट कहाँ गई, वो ट्रांसफर पॉलिसी कहाँ गई। और आपके माध्यम से इसलिए बार बार हम एलजी साहब को कह रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि अगर जो आपने जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी की जो कमेटी बनाई थी, आप मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अभी 1.5 महीना लग गया। ये टाइम बाउंड है, कितना और टाइम पीरियड आपको, टाइम पीरियड और चाहिए आपको, 5 दिन, 10 दिन, 15 महीने, 15 साल। लेकिन जो है अगर टाइम बाउंड लिखा गया है वो क्लियर होना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम बाउंड लिख दिया गया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, SSR BPSC हमने क्वालिफाई किया, हम पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और आपने देखा आज हमने ब्लैक पट्टियाँ जो है सर पर बाजू पर बांधी हुई है, किस लिए? आपके माध्यम से ये कहना चाहिए, हमारा बड़ा एंगर, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम 3.5 महीने से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो हमारा चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जब हमारा 100 दिन पूरे होने जा रहे थे, हमने जो है बहन रजनीवाला जो शहीद हो चुकी है, तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा हुआ था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस दिन हम देखते हैं कि चारों तरफ जो है डॉक्टर बी अम्बेडकर के जो कि चारों तरफ पुलिस लगाई गई थी। जब पूछा गया क्यों, बोला एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा किस बात के लिए, वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देखना नहीं चाहते हैं, ये सत्याग्रह है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद जाती है कि ये सड़कों पर उतरे, फिर ये 3-4 हज़ार मुलाजिम नहीं है, ये जन आंदोलन होगा। और इसके साहब
अगर बाहर से कमिश्नर उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, जहाँ जम्मू में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो हम जम्मू के ही लोग हैं, जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं, कश्मीर से जम्मू क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं बन सकती है? तब एक कमिश्नर बाहर से आके जम्मू में नौकरी कर सकता है, तो हम इसी रियासत के, इसी यूटी के लोग हैं, हम कश्मीर से जम्मू क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं बन सकती है? अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई थी तो दूसरी गवर्नमेंट, पहली जो गवर्नमेंटों ने हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाई है, तो हम एलजी साहब से अभी अनुरोध करते हैं, आपने हमारे लिए एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है, तो जल्द से जल्द हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए। हम काम करना चाहते हैं। इसी के साथ मेरा एक और अनुरोध है कि जितने भी हमारे मुलाजमों की DDOs ने सैलरी रोकी है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज़ की जाए।